प्यारे बच्चों, अब हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। यह एक सर्कल है और दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट है। मान लो सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है और P मूविंग पॉइंट। तो जब मूविंग पॉइंट होगा P, हमेशा कोऑर्डिनेट उसका x और y लेंगे और यह जो फिक्स डिस्टेंस है उसको r से डिनोट करते हैं। इसे रेडियस ऑफ द सर्कल बोलेंगे। तो r कांस्टेंट होना चाहिए। C जो हुआ यह फिक्स पॉइंट हो गया। P मूविंग पॉइंट हो गया और R दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट को ही सेंटर बोला जाता है। किसका सेंटर? ऑफ द सर्कल। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। देखो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is alpha beta and radius इक्वल टू r इज क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, अब इसका अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना है सर्कल का, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू r कॉस थीटा लेंगे और y माइनस बीटा इक्वल टू r साइन थीटा लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस r कॉस थीटा और y इक्वल टू बीटा प्लस r साइन थीटा। यह पैरामीट्रिक इक्वेशन हुआ उस सर्कल का जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस उसका r है। यह पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए? 0 से लेकर के थीटा 2 पाई से छोटी होनी चाहिए। ओके, अब अगर अल्फा और बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स क्या हो जाएगा? x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस, यानी इसका मतलब हुआ कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है। यानी यही लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगर इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना हो तो x बराबर लिखेंगे r कॉस थीटा और y लिखेंगे r साइन थीटा।
जानते ही हैं थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई से छोटी होनी चाहिए। ये कौन इक्वेशन कहलाएगा इस सर्कल का? पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन। ओके, आया समझ में? चलिए, डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर अल्फा बीटा हो और रेडियस आर हो, ऐसे सर्कल का इक्वेशन हमने लिखा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता हो व्हेन द सर्कल passes through the origin, तो बच्चों जब ओरिजिन से पास करेगा, अब बताइए OL यही बराबर CM के हो गया, तो CM बराबर OL बराबर हो गया अल्फा और CL बराबर OM बराबर हो गया बीटा। तो बच्चे इसको मिला दें, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यानी OC बराबर OL स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CL स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल R, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर की जगह अगर हम रख दें, बोलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसको एक्सपैंड कर दें, तो एक्सपैंड करने पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों ओर से कैंसल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो यह हो गया व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस and 0 0 doesn't lie on it। तो बच्चे ऐसे केस में यह जो सर्कल है ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। अब कह रहा है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है लेकिन ओरिजिन इन पर लाई नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह जो सेंटर हमने अल्फा बीटा लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा। मान लो CL यही तो आपका बीटा है और यही बराबर रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगा। सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल बिकम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अल्फा स्क्वायर। सो द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू आर ना, तो ये कैंसल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन द सर्कल touches y axis and 0 0 does not lie on it, तब ऐसे केस में सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ से यह टच कर रहा है सर्कल को,
यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। दिस इज, ये तो बीटा हुआ, यही आपका रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा। तो सी एम बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स, यानी ये कब हुआ कि व्हेन द सर्कल टचेज y axis and lie on it। तो ऐसे केस में रेडियस ऑफ द सर्कल, यही आर के इक्वल होगा। तो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब अगर सर्कल दोनों एक्सेस को टच करता हो, यानी एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। यानी सर्कल का सेंटर निश्चित ही y इक्वल टू एक्स पर लाई करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स पर लाई कर सकता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर टच करता होगा, पहला कि व्हेन द सर्कल touches both the axes, तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा लिए सेंटर का, तो y कोऑर्डिनेट भी अल्फा ही होगा, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में टच करेगा तो यही इक्वेशन हो जाएगा x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा तो यही इक्वेशन हो जाएगा x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर y प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करेगा तो यही इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ओके, अब व्हेन द सर्कल टचेज y एक्सिस एट द ओरिजिन, बच्चों अगर सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा तो निश्चित ही सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर लाई करेगा। इसका ये मतलब हुआ ये हुआ कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा और यही इसका रेडियस हो गया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स क्या लिखोगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा दिस इक्वल टू 0। ओके, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा तो निश्चित ही सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। सो सर्कल का जो सेंटर होगा
तो ये डिस्टेंस यही रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा बीटा ही। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा कि व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट द कहाँ पर, एक्स एक्सिस को कहाँ पर, ओरिजिन पर। तो देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बीटा दिस इक्वल टू 0। ओके, प्यारे बच्चों, व्हेन द सर्कल मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2l, ये भी लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2l ऑन एक्स एक्सिस एंड टचेज वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो देखो ये डिस्टेंस अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो ये तो अल्फा हो जाएगा, और यह इंटरसेप्ट काटा तो टोटल लेंथ 2l है तो ये l हो जाएगा। al बराबर इक्वल टू bl, al और bl यही l के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ये हो गया एल स्क्वायर, आप प्लस कितना लिखेंगे, बीटा स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर तो पहले देंगे और यह बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन द सर्कल मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2m ऑन y एक्सिस एंड टचेज x एक्सिस। अगर x एक्सिस को टच करेगा तो यही रेडियस हो जाएगा सर्कल का, तो रेडियस बीटा के इक्वल होगा यानी r बराबर बीटा हो जाएगा। तो अब आप बताओ, यह बीटा हो गया और ये m हुआ, दिस इज योर अल्फा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा अब प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, है ना, और अल्फा स्क्वायर की जगह क्या दे देंगे हम लोग, बीटा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, बेटे एक बात ध्यान दीजिएगा, एकदम आप इसको ध्यान में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल if coefficient of x square equal to coefficient of y square होना चाहिए।
यानी कहने का मतलब ए और बी इक्वल होना चाहिए, दैट इज ए इक्वल टू बी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये 0 होना चाहिए, यानी एच की वैल्यू 0 आना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे पहला काम होगा डेल्टा बराबर ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान में रखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसको ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, जी स्क्वायर इधर ऐड कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दें, तो राइट साइड में भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और ये जो सी है इसको राइट साइड ले जाए तो माइनस सी होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसका कंपेयर करिए किसके साथ, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो अल्फा इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस जी और बीटा हो गया माइनस एफ, और आर की जगह अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसलिए सेंटर हो जाएगा इस सर्कल का माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस जो हो गया वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी या ग्रेटर देन 0 है तो रेडियस जो होगा वो रियल होगा, और सर्कल इज रियल सर्कल, रेडियस इज रियल एंड सर्कल इज रियल, रियल सर्कल। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है तो रेडियस इज इमेजनरी एंड सर्कल इज इमेजनरी। इमेजनरी का हिंदी काल्पनिक होता है, तो रेडियस से काल्पनिक है तो सर्कल जो होगा वो काल्पनिक होगा। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, तो रेडियस इज रियल एंड सर्कल इज पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल। ओके, पॉइंट सर्कल या उसको बोलते हैं ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कुछ भी हो लेकिन रेडियस उसका 0 होना चाहिए। ओके, बेटे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका कहेगा कि सेंटर और रेडियस निकालो कि इस सर्कल का क्या सेंटर है और रेडियस है। एक तो पहला तो मैंने बता दिया कि एक तरीका तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर
इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। ये जैसा कि आप पहले जानते भी हैं, अभी बता भी चुके थे, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप कंपेयर कर लेना एक्स माइनस अल्फा के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इनसे कंपेयर कर लीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा माइनस जी, बीटा हो जाएगा माइनस एफ और रेडियस आपका अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये तो बता ही चुके हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम कैसे निकालेंगे। इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, y कांस्टेंट ट्रीट हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2g हो गया। y का कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये टर्म इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इनको 0 कर दीजिए तो यहाँ x की वैल्यू माइनस जी आ गया। और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई कर लीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो ये इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 2y प्लस 2f हो गया। 0 करिए तो y कोऑर्डिनेट माइनस f हो गया, तो सेंटर तो निकल ही गया, माइनस जी और माइनस एफ। और रेडियस जहाँ तक बात है तो जानते ही हैं, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लो माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस मेथड से निकालना चाहते हैं, सेंटर निकालना चाहते हैं, तो पहले तो यह फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1, और इनको डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गया। और डेल एफ बाई डेल वाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 6 दिस इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 3 आ गया। तो सेंटर तो निकल गया ना, 1 हो गया और 3 हो गया। जहाँ तक रेडियस की बात है तो रूट अंडर क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर -1, ये और ये कैंसल हो जाएगा, यानी रेडियस कितना आ जाएगा 3। भाई होगा ना, 1 प्लस 9 माइनस 1 कैंसल 3, तो रेडियस 3 हो गया। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, तो आसानी से निकाल लेंगे। ओके, प्यारे बच्चों, ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना जिसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, the extremities of one of its diameter are x1 y1। तो क्या अब ये 90 डिग्री होगा, जानते ही हैं डायमीटर सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो स्लोप ऑफ AP हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसको m1 मान लीजिए, और स्लोप ऑफ PB होगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये m2 मान लीजिए। अब एंगल APP 90 डिग्री है, यानी एंगल APB दिस इज π/2 90 डिग्री, इसलिए m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू
y minus y2 by x minus x2. This is equal to -1. So x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 upon y minus y2. This is equal to 0. ओके, एग्जाम्पल में यह हुआ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, the extremity of one of its diameter are x1 y1 and x2 y2. ओके, जैसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द एक्सट्रीमिटीज of one of its diameter are 1 1 and 2 -1. तो क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या दोगे? x minus 1 इंटू x minus 2 प्लस y minus 1 इंटू y minus प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 0. और यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 -1 माइनस 3x -1 इक्वल टू 0. प्लस 1, सॉरी, ओके. अब ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना जो दो पॉइंट से पास करती है. सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1, b x2 y2. तो इनसे यह स्ट्रेट लाइन हुआ और ये सर्कल हुआ. तो ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है. तो देखिए इस लाइन और ऐसा सर्कल जिसके डायमीटर का यह एंडिंग पॉइंट है, ऐसा जो सर्कल होगा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट सर्कल गुजरता है. भाई जिसके डायमीटर का यह एंडिंग पॉइंट है उसे तो इनफाइनाइट वह एक सर्कल होगा और ये स्ट्रेट लाइन है. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल गुजरेगा. तो इनफाइनाइट किसी का डायमीटर होगा, किसी का कॉर्ड होगा. उसी में से यह भी एक सर्कल है, यह भी एक सर्कल है. इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through two given points x1 y1 and x2 y2 इज, क्या लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, x minus x1 इंटू x minus x2 प्लस y minus y1 इंटू y minus y2 प्लस लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा x1 y1 1 और x2 y2 1. दिस इज इक्वल टू 0. यह इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. उसका डिटर्मिनेंट में ये फॉर्म होगा. दो पॉइंट से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिएगा तो उसका डिटर्मिनेंट में लिखिएगा तो यही आएगा. तो इस स्ट्रेट लाइन और जिनके डायमीटर हैं ये
ऐसे सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो क्रॉस करती है सर्कल, उसका ये जनरल इक्वेशन हो गया। ओके, अब इस पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके बताते हैं। ओके, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 2 -1 एंड 3 2। एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब 1 1 से पास कराएंगे तो 1² + 1² 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस रखिए 1 रखिएगा तो 2g + 2f + c = 0, ये सेकेंड। अब कहाँ से पास कराएंगे? 2 - 1 से, तो 4 + 1 5 + 4g - 2f + c, दिस इज इक्वल टू 0, ये थर्ड हो गया। और 3 2 से तो 13 + 3 2 से तो 9 और +4 है ना, 13 प्लस कितना हो जाएगा 6g + 4f + c = 0, ये हो जाएगा 4। अब इनमें से इनको घटाइए, यानी 4 - 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 + 2g + 6f, दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका 5 हो गया। और थर्ड में से सेकंड करिए, बोलिए, इनमें से इनको घटाएंगे तो 3 + 2g - 4f, दिस इज इक्वल टू 0। अब 5 - 6 करिए तो 5 2g कैंसल + 10f, दिस इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू -1/2, और यह -1/2 किसी एक में रख दें, यहाँ सपोज करो किसी एक में रख दें, यही रख दें, तो 3 + 2g प्लस यहाँ रखो -हाफ रखोगे तो +2, दिस इज इक्वल टू 0। g की वैल्यू निकला -5/2। ओके, और ये दोनों वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, मान लो यही रख देते हैं, तो 2 - 5 फ्रॉम सेकेंड से 2 - 5 -1 + c, दिस इज इक्वल टू 0। तो -6 + 2 -4, c की वैल्यू निकल गया 4, इसलिए तीनों का वैल्यू 1 में रख दें तो x² + y² - 5x - y + 4, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब एक दूसरा मेथड है, कोई दो पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x - 1 × x - 2 प्लस y - 1 × y -+1 प्लस लेमडा टाइम्स xy1, और ये हो गया 1 1 1 और 2 - 1 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से यह हो गया x - 1 x - 2 प्लस y - 1 y + 1 प्लस x लेमडा टाइम्स x इंटू क्या लिखोगे 1 -+ 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इंटू 2 - 1 तो प्लस y, अब -2 - 1 -3, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको पास करा दीजिए थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट क्या है 3 2 से, तो यही हो जाएगा 3 - 1 3 - 2 प्लस 2 - 1 2 + 1 प्लस लेमडा टाइम्स 2 × 3 प्लस 2 - 3, दिस इज इक्वल टू 0। यह बच्चों देखो 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 3, तो 5 लेमडा टाइम्स भी 6 में से 3 गया, 3 + 2 5, तो 5 लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितना आ गया -1, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो x² +
यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, अब -1 तो +1 और लेमडा की वैल्यू माइनस है तो -2x और -2x प्लस y, तो क्या हो जाएगा -y प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 2, अब -1 तो +1 माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आपकी इच्छा है, यस नेक्स्ट मेथड हुआ, सेकेंड मेथड और वो फर्स्ट मेथड। आपकी इच्छा है आप ऐसे बना लो चाहे वैसे बना लो, ओके, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से सेकेंड मेथड से बनाइएगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों एक तीसरा मेथड है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through three given points x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर xy1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 y1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x2 y2 1 और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर x3 y3 1, दिस इक्वल टू 0। आप इस मेथड को तब यूज कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता होगा, तब आप इस मेथड को यूज करिए, वरना गलती से भी इस मेथड को यूज मत करना। खैर मैं बता देता हूँ, जैसे क्या था, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू 1 1। तो देखिए पहले तो इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई 1, अब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 1 1 1, फिर 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 5, क्या 2 -1 1, दूसरा 13 3 2 1, दिस इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ा टेढ़ा काम है। देखिए कैसे करते हैं, फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इनको इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, घटाइए x -1 y -1, यहाँ हो जाएगा 0, इनको घटा दीजिए तो -3 -1 2 0, इनमें से इनको घटाइए -8 -1 -3 0 और ये हो जाएगा 13 3 2 1, दिस इक्वल टू 0। यानी आपने बनाया है R1 माइनस R2 से, R2 बना है R2 माइनस R3 से, और R3 बना है R3 माइनस R2 से, सॉरी R3 बना है R3 माइनस R4 से, सॉरी, ओके। तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड होगा तो ये
प्लस माइनस माइनस लेंगे, माइनस टाइम 1 इंटू और सबका के अलॉन्ग तो 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 वाई माइनस 1, यहाँ हो गया माइनस 3 माइनस 1 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 माइनस 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 राइट साइड में है तो माइनस का कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसके अलॉन्ग माइनस कॉमन लेकर माइनस हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बोलो ये प्लस 3 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू दिस है ना प्लस एक्स माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस 16 और माइनस 9 प्लस वाई माइनस 1 इंटू क्या देंगे 3 माइनस 8 दिस इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ 5 कॉमन लेके हटाइए तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस y, अब ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस 5 6 माइनस 2 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, इसमें आप उलझ जाएंगे। ओके बच्चों, ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना जो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो करके क्रॉस करती है, पास करती है, और उस ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन दिया है, गिवन है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the vertices of a triangle whose sides are, the equation of whose sides are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y equal to 0 is, देखिए कह रहा है कि ऐसे ट्रायंगल जिनके साइड्स के इक्वेशन दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, इनके वर्टिसेस से होकर के एक सर्कल गुजरती है, उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। इज क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इंटू a3x प्लस b3y प्लस c3 प्लस म्यू टाइम्स a3x प्लस b3y प्लस c3 इंटू a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। इतना कर लेने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 करिए। इस तरह से ये करके पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ, शॉर्ट में बना रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द vertices of a triangle whose the equation of whose sides are है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए हम इसको कई मेथड से बना सकते हैं, कई मेथड से बना सकते हैं यार, इसको 3, 4, 5 मेथड से बना सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी क्या कहता है, इस मेथड से हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अब यह y इक्वल टू 0 और यह हो गया x इक्वल टू 0 और यह x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों के वर्टिसेस से होता हुआ जो सर्कल गुजरेगा उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो इस मेथड से हम कैसे बनाएंगे जो हम बताएं इसके अनुसार क्या ले लीजिएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस म्यू टाइम्स x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अब एक्स वाई यहाँ आया, तो पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल कर दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इधर लेमडा और कोफिशिएंट लेमडा, यहाँ से लेमडा और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें आएगा नहीं, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इसमें आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो गया कितना 1, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, इनको 0 करिए तो यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हो गया लेमडा और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हो गया म्यू, दिस इज इक्वल टू 0। लेमडा बराबर 1 रख दीजिए, म्यू की वैल्यू -2 आ गया, इन वैल्यू को इनमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, लेमडा की वैल्यू 1 हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, म्यू का वैल्यू -2 एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 2, 3, 4 मेथड से बना सकते हैं, जो पहले बताए हैं उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कोई बात नहीं। तो इस थ्योरी का कैसे यूज करेंगे वो समझा दिया, ओके। बच्चों लास्ट में क्वेश्चन है कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से होकर के पास करती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल passes through the vertices
of a quadrilateral whose side, the equation of whose sides are L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 and L4 equal to 0 is, क्या लिखेंगे? अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब मान लो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0 और L4 इक्वल टू 0, इनके साइड्स का इक्वेशन ले लिया। इन चारों वर्टिसेस से जो सर्कल गुजरेगा उनका इक्वेशन हमको लिखना है। तो क्या करेंगे? L1 और L3 ले लीजिए, L1 L3 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इंटू L4 ले लीजिए इक्वल टू 0 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कॉफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल the equation of whose sides are y इक्वल टू 0, है ना, ले लीजिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो कैसे निकालोगे? x इक्वल टू 1 ले लिया, हम बना कई मेथड से सकते हैं, लेकिन इस मेथड को कैसे यूज करेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं। y इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये y इक्वल टू 1 है। अब देखिए इस थ्योरी को हम कैसे यूज करेंगे ये जानिए। इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, इसका हो गया x इक्वल टू 0। तो कैसे करोगे? क्या लिखोगे? x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स क्या दोगे? y इंटू वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ 1 और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू 1 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसमें खोजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आता है क्या? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो डायरेक्ट ये तो 0 है। अब वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, हो गया।